ध्रुव सगला जपे हरि नाम, ध्रुव सगला जपे हरि नाम। ओ ध्रुव सगला जपे हरि नाम, ध्रुव सगला जपे हरि नाम। ध्रुव सगला जपे हरि नाम, ध्रुव सगला जपे हरि नाम। पावा अचल अनुपम ठाओ, पावा अचल अनुपम ठाओ। ओ श्री राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। ओ श्री राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ध्रुव सगलानि जपउ हरि नाउ, पावा अचल अनुपम ठाऊ। परम पद ध्रुव को प्राप्त होता है। आगे ध्रुव के वंश में महाराज अंग हुए। अंग तो बड़े धर्मात्मा राजा थे, पर अंग का बेटा हुआ बेन, जो बड़ा ही दुराचारी राजा हुआ। बेन जब राजा बना तो उसने डिम घोष करवा दिया नगर में। किस लिए? न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजह कुचित। बेन राजा बना तो उसने नगर में एक बात कही कि आज से कोई पूजा नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई अनुष्ठान नहीं करेगा। तो लोगों ने कहा भैया जब पूजा पाठ बंद हो जाएगी तो लोग करेंगे क्या? उसने कहा कि हमारी पूजा करिए, जिसको देखा नहीं उसकी पूजा क्या करना। पूजा पाठ बंद हो गया, साधुओं इकट्ठा हुए, बेन को समझाने आते हैं कि देखो भैया ऐसा ना करो, भजन बंद हो जाएगा तो अनिष्ट हो जाएगा। समझाने आते हैं साधु, पर समझे नहीं। साधुओं को क्रोध आ जाता है। साधु ने जोर से समझाने आवाज ऊंची की तो ये कथा कहती है कि साधु के क्रोध से बोलने मात्र से उसके प्राण चले जाते हैं। तेज से बोले इतने मात्र से उसके प्राण चले गए। अब साधु विचार करने लगे कि राजा तो चले गए, बिना राजा के राज्य कैसे चलेगा। तो हुआ क्या, बेन के शरीर का मंथन हुआ। बेन के शरीर को मथा गया, उससे पृथु महाराज की उत्पत्ति होती है। पृथु महाराज प्रकट हुए तो प्रजा बड़ी जय जयकार करने लगी कि महाराज की जय हो, आप जैसा कोई नहीं है। तो पृथु महाराज ने कहा कि पहले ही जय जयकार बंद करो। क्यों? जिस राजा की जय जयकार बिना कुछ किए होगी, वह राजा जीवन में कुछ नहीं करेगा। उसको लगेगा कि जब बिना कुछ किए लोग जय जयकार कर रहे हैं तो करने की क्या जरूरत है। ऐसे नगर में नेताजी आए, नेताजी ने कोई काम नहीं किया है, पर फिर भी उनकी जय जय हो रही है। तो नेताजी को लगेगा कि जब बिना कुछ किए जय जयकार लोग कर रहे हैं तो करने की क्या जरूरत है, तो नहीं करेंगे वो। तो पृथु महाराज ने कहा कि नहीं, पहले ये जय जयकार बंद करो। पृथु महाराज ने प्रजा को सुंदर उपदेश दिया। वो कहते हैं कि जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरकगामी होता है, नरक का अधिकार उसको प्राप्त होता है। सुंदर उपदेश दे रहे थे। उसी समय सूर्य के समान तेज धारण किए सनत कुमार वहां प्रकट हो जाते हैं।
सनत कुमार ने पृथु महाराज से कहा कि महाराज, जीव का कल्याण कैसे हो? जीव कल्याण चाहे तो कल्याण का क्या मार्ग है? तो पृथु महाराज कहते हैं, यदि जीव अपना कल्याण करना चाहे तो उसको दो कार्य करने चाहिए। पहला, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये भाव उसके जीवन में बना रहना चाहिए कि जो मिला है वही पर्याप्त है। प्राय लोग क्या करते हैं, हमारे पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल की इच्छा हो जाती है मन में, पर ये विचार नहीं करते कि संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है। साइकिल की बात छोड़ो, संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास पांव ही नहीं है, चल नहीं सकते। वो जीवन में जो मिला है वो पर्याप्त है, और जो पाया है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देते रहना चाहिए कि हे प्रभु, आपने सुंदर तन दिया है, परिवार दिया है, जीवन चल रहा है, बहुत कुछ इच्छा नहीं है, बस आपकी कृपा हम सब पर बनी रही, ये भाव जीवन में बना रहना चाहिए। दूसरा, हर जीव में परमात्मा का दर्शन उसको सदैव करना चाहिए, सबके प्रति दया का भाव हो। कोई गिरा है उसको उठाने का भाव जीवन में बना रहे। मानव सेवा ही माधव सेवा है, ऐसा भाव उसके जीवन में बना रहे। ये चर्चा पृथु महाराज सनकादि से करते हैं। हर परिस्थिति में संतुष्ट रहें, जीव मात्र पर दया करें और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण बना रहे। ये भाव जीवन में आ गया तो परमात्मा बिना कृपा किए रह ही नहीं पाएंगे। पूजा ना करिए, नहीं हो पा रही कोई बात नहीं, पर विश्वास बना रहेगा, जीव पर दया करते रहेंगे, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे तो कृपा कर देंगे। क्यों? बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जगमाही। कृपा करने के लिए उनको सेवा की आवश्यकता नहीं है कि 4 घंटे पूजा करो, माला लेके बैठो तो ही कृपा करेंगे, नहीं। ये आवश्यक है, पर उससे आवश्यक है कि विश्वास प्रबल बना रहे। किसी को देख के जीवन में नहीं क्रोध किसी पे आए। साधु कहते कृपा कब करते हैं? नहीं क्रोध किसी पे आए, दर्शन को जी ललचाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। आंखों से आंसू आए, कभी पूजा करते हुए आंखें भर आए, अनायास ही रोने को मन कर दे, तो समझ लेना कि भक्ति पहुंचने वाली है, पहुंच रही है। पर होता क्या है, हम परिवार के लिए रोते हैं, धन के लिए रोते हैं, बच्चे के लिए रोते हैं, नौकरी के लिए रोते हैं, पत्नी के लिए रोते हैं, पति के लिए लोग रोते हैं, पर भगवान के लिए कोई रोता नहीं। कथा कहती है जिस दिन रो दोगे उस दिन कृपा हो जाएगी, प्रसन्न रहोगे तो कृपा नहीं होगी। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर चाहते हो कि परमात्मा प्रेम करे, कृपा करे, तो जीवन में एक काम करिए। क्या? कबीर हंसना छोड़ दे, मुस्कुराना छोड़ दीजिए। तो क्या किया जाए? कबीर हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, क्यों? बिन रोए ना भेटी हैं परम प्यारे मीत, बिना रोए गले से लगाएंगे नहीं। माँ काम काज में व्यस्त रहती है, छोटा बच्चा है पालने में उसको सुला देती है, लिटा देती है, बच्चा खेल रहा है, माँ उसके पास तब तक नहीं जाती जब तक बच्चा रोता नहीं है, और जैसे ही उसका रोना चालू होता है, चौका बर्तन सब एक तरफ, सारे काम छोड़ के बच्चे के पास भागती है।
वैसे पति काम में व्यस्त है, पत्नी की तरफ उसका ध्यान नहीं जा रहा है, पर कभी पत्नी की आंखें भर आती हैं, रोने लगती है तो हृदय से लगा लेता है कि घबराओ मत, अभी मैं हूं। साधु कहते हैं कि प्रसन्नता में कृपा विलंब से होती है, पर करुणा में, वियोग में कृपा बड़ी जल्दी होती है। इसलिए जीवन में दुख है तो घबराना नहीं चाहिए। मनु महाराज के एक पुत्र हैं प्रियव्रत, उनके 10 पुत्र हुए। इन्हीं के पुत्र हुए राजा नाभ का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ। यज्ञ भगवान से इन्होंने पुत्र की कामना करी। पुत्र की कामना करी तो इनके यहाँ साक्षात भगवान ही ऋषभ देव के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय हो। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र हुए तो एक दिन किया क्या, इंद्र की पुत्री जयंती से उनका विवाह हुआ था। 100 पुत्रों को अपने पास बुलाया, ये समझाने के लिए कि जीवन मिला क्यों है। क्या भोजन करने के लिए, शयन करने के लिए, स्त्री संग करने के लिए जीवन मिला है? नहीं। भगवान का भजन करिए, साधु की सेवा करिए, गाय की सेवा करिए। देखिए भैया, बच्चा बिसरा भैया, फिर कल वादा करके गए थे कि हम कल फिर आएंगे, तो आज फिर आए। एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजा दीजिए। रानीगंज से चल के आपके बीच में आए हैं। कभी वहां कथा हो तो आप भी जाइएगा। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को समझाया कि जीवन में जीव जन्म लेके अगर भगवान का भजन नहीं करता है तो वह अपना अमूल्य जीवन बेकार में ही बिता देता है। इसलिए जीव को चाहिए कि जीवन में कोई कार्य हो ना हो, पर भगवान का भजन जरूर होना चाहिए। इस तन से परमात्मा की सहज ही में प्राप्ति हो जाती है। ये तन साधारण नहीं है। इस तन को भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण हर युग में धारण करते हैं मानव देही को। इसलिए ये मानव देही साक्षात भगवान की देही है। वो कहते हैं शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी, हो पल पल राखिए करनी मन से ध्यान बाबूजी। शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी, शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी। शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी। शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी। पल पल राखी करनी मन से ध्यान बाबूजी, पल पल राखी करनी मन से ध्यान बाबूजी। शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी। शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी। शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी। ताली की सेवा करते सब लोग भाव से। जय जय।
करना क्या है, एक मलमल के नहवानी, स्नान नित्य होना चाहिए। अब ठंडी आ रही है, होंगे कुछ लोग जो 2 दिन में 4 दिन में एक बार स्नान करेंगे, पर ये कथा कहती है कि इस तन को, ये मंदिर है परमात्मा का, स्वच्छ बना के रखना चाहिए, खूब श्रृंगार करना चाहिए। एहमे इतर फुलेल लगाई, में इतर तेल लगवाई, अच्छा क्रीम पाउडर लगाइए, इसको सुंदर बनाइए। एक मलमल के नहवाई, एक मलमल के नहवाई, एहमे इतर फुलेल लगाई, में इतर फूल लगवाई, 184 में बनाई अपन स्थान बाबूजी, 84 में बनाई अमरस खान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, पल पल राखी करनी मन से ध्यान बाबूजी, पल पल राखी करनी मन से ध्यान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हौवे भगवान जय जय राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। साधु कहते हैं यह जन्म जन्म के पूजी, यह जन्म जन्म के पूजी, एक सस्ता नहीं बूझी, में सस्ता नहीं बूझी, यह जन्म जन्म के पूजी, एक सस्ता नहीं बूझी, यह जन्म जन्म के पूजी, एक सस्ता नहीं बूझी, एक धारण कैले करुणा निधान बाबूजी, 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 ई शरीरिया दोनों हाथ चक्र सब लोग बीड़ी बीड़ी ताली बजाते हुए, ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, 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 पल पल राखी करनी मन से ध्यान बाबूजी, पल पल राखी सनी मन के ध्यान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हौवे भगवान 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 बाबूजी। बोलिए
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को समझाया कि जाके प्रिय न राम वैदेही। वो कहते हैं महापुरुषों का संग मोक्ष का द्वार होता है और कामियों और दुष्टों का संग नरक का द्वार कहा जाता है। बर भरतात्म नरक करवासा, दुष्ट संग जन दे विधाता। बेटा जीवन में एक बात का ध्यान रहे, नरक भोगने को मिल जाए तो घबराना नहीं, पर किसी दुष्ट व्यक्ति का संग नहीं करना, जिसका स्वभाव अच्छा ना हो, जिसका व्यवहार अच्छा ना हो, जिसका खान पान अच्छा ना हो। सुंदरता स्वरूप से नहीं होती, सुंदरता उसके व्यवहार से होती है। साधु कहते हैं सुंदरता क्या है? रूप सुंदर, चलन भी सुंदर हो, व्यक्ति का आचरण भी सुंदर हो। रूप निवेदन बातचीत कोई नहीं करेगा, रूप सुंदर, चलन भी सुंदर हो, व्यक्ति का आचरण भी सुंदर हो। सार्थक है उसी की सुंदरता जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, जिसका मन सुंदर है वही सबसे ज़्यादा सुंदर है। बाकी चेहरे का क्या है? गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। सुंदर है फिर भी वो जवानी चली जाएगी, नहीं सुंदर है फिर भी लाइट बंद हुई, क्या गोरा क्या काला सब एक समान हो गए। कितना भी वाइट टोन लगा लीजिए, हमारे साथ एक लोग हैं वाइट टोन क्रीम एक तो आती बहुत लगाते हैं, पर जो डेकोरेशन भगवान ने कर दिया है अब उसके आगे दूसरा कोई चलेगा क्या? प्रकृति की बनाई हुई चीजों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कुशीनगर में हमारी कथा चल रही थी, गर्मी के महीना में एक तो माता जी आगे बैठी थी। कुछ माताओं का स्वभाव होता है इसको थोड़ा सेट करती हैं वो, अब उनका अपना कुछ है। अब विवाह का दिन था, वो श्रृंगार कर रही थी, दुर्भाग्य था उनका कि आधा उड़ गया था उनका। अब वो काजल से बना के आई थी, पर कथा में भूल गई कि हम बना के इसको आए हैं। अब आधे घंटे बैठी, फिर क्या मालूम क्या परिस्थिति आई उनके समय में, ऐसे पसीना हुआ, पोंछ ली तो पूरा काजल मुंह पे लग गया। लोग देख के बड़ा हंस रहे थे, हम परेशान कि हम कुछ बोल भी नहीं रही हो, हंस काहे रहे हैं। तो एक माता जी ने इशारा किया, महाराज थोड़ा इधर देखिए। उधर देखे तो पूरा चेहरा काला हो गया, पर उनको नहीं मालूम था। बगल वाली थोड़ा धक्का दे रही है, थोड़ा मुंह देख लो, सब देख रहे हैं। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा थोड़ा सेल्फी उल्फी ले लो, एक तो आई हो भीड़ है। अब सेल्फी ली तो पूरा आंचल से घूंघट काट लिया, 5 मिनट में उठ के चली गई। तो कथा ये कहती है कि परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फैशन का युग है, इंसान कुछ भी करे, पर नहीं होना चाहिए। जो परमात्मा ने बनाया है उसको स्वीकार करना चाहिए। आगे सुखदेव स्वामी परीक्षित से आगे जड़ भरत की कथा आती है। मृग से बड़ा स्नेह उनको था। मैंने कहा प्रेम करना ठीक है, पर आसक्ति ठीक नहीं है। मृग में आसक्ति हो जाती है। एक घटना बनती है, कथा शायद आप सब जानते हो। मृग के बच्चे से बहुत प्रेम हो जाता है। बच्चा बड़ा हुआ, मृगों का झुंड आया, उनके साथ चला जाता है। उस बच्चे की याद में वो विलखते हैं, रोते हैं, और उसी की याद में प्राण छोड़ देते हैं। अगला जन्म मृग के रूप में भरत का होता है, जिनके नाम से भारत भूमि पड़ी। आगे जड़ भरत के नाम से वो विख्यात होते हैं। वो कथा आती है।
सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से नरकों का वर्णन करते हैं। 28 प्रकार के नरक होते हैं। उसकी चर्चा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से करते हैं कि जो दूसरों के धन का हरण करता है उसको तामिश्र नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। बातचीत बिल्कुल नहीं, निवेदन माताओं से विशेष। जो दूसरों के धन का हरण करता है उसको तामिश्र नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। वहां वह जीव अंधेरे में पड़ा रहता है, किंचित मात्र भी उजाला उसके जीवन में नहीं रहता है। जो व्यक्ति जीवों की हत्या करता है उसे रौरव नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। वहाँ वही पशु उनसे बदला लेते हैं जिन पशुओं की बलि वह जीव चढ़ाता है। जो माता पिता वेद और ब्राह्मण का विरोध करते हैं उनको काल सूत्र नामक नरक में तांबे की भूमि में तपाया जाता है। ये कथा कहती है कि माता पिता वेद ब्राह्मण का विरोध जीव को नहीं करना चाहिए। जो निरपराध को दंड देते हैं उनको सुकर मुख नामक नरक में यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। सुखदेव स्वामी परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन, जिस तरह गन्ने की पेराई होती है उसी तरह उस जीव को भी पेरा जाता है जो निरपराध को दंड देते हैं। जीवन में ये बातें ना हो इसीलिए इन कथाओं का आयोजन होता है। आपके द्वारा गलत कर्म कोई जान के होगा तो भी दंड मिलेगा, अनजाने में होगा तो भी दंड मिलेगा। आग में जानबूझकर हाथ डालो तो भी जल जाओगे और अनजाने में डालोगे तो भी जल जाओगे। इसलिए बहुत सावधानी का विषय है। नरकों का वर्णन सुन के परीक्षित कांप जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से कहा कि महाराज, जो जीव नरक के इस दुख से बचना चाहे उसको क्या करना पड़ेगा? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान की भक्ति द्वारा हम स्वयं अपने पापों को धो सकते हैं और नरक के दुख से बच सकते हैं। तो क्या, तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि क्या कोई ऐसा हुआ जिसने जीवन में बहुत पाप किया था और भगवान का नाम लेने मात्र से उसका पाप दूर हो गया? तब अजामिल की कथा आती है। अजामिल एक सुंदर विचार वाले ब्राह्मण थे। नित्य संध्या करने का उनका स्वभाव था। पर एक समय घटना घट गई। संध्या लेने जंगल में जाते हैं तो किसी स्त्री को गलत कार्य में लिप्त देख लेते हैं, मन बिगड़ जाता है। उसी से विवाह कर लेते हैं। विवाह करके घर लाए तो मन बिगड़ गया। मैंने कहा ऐसे लोगों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनका स्वभाव अच्छा ना हो। विचार करिए, कैकेयी भरत की महतारी हैं। राम ने अपनी जननी से ज्यादा प्रेम कैकेयी को किया, पर हुआ क्या? कैकेयी ने संग किया गलत विचार रखने वाली मंथरा का। तो परिणाम क्या हुआ? आज माताएं अपनी बिटिया का नाम कौशल्या, सुमित्रा तो रख लेती हैं, पर कोई माँ अपनी बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखती। इसका यही कारण है। जीवन में विचार जिसका अच्छा हो उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। किसी के संपर्क में आइए तो यह विशेष ध्यान रखिए कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका खान पान कैसा है, उसका मिजाज कैसा है। विवाह करके आए तो गलत मार्ग का चुनाव कर लिया, पूजा पाठ बंद हो गई, अधर्म करने लगा, गलत मार्ग का चुनाव करने लगा। साधुओं का सम्मान नहीं करना, गाय का सम्मान नहीं करना, ब्राह्मण का सम्मान नहीं करना।
कथा कहती है, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। जो माता पिता की सेवा नहीं करता, ब्राह्मण की सेवा नहीं करता, गौ की सेवा नहीं करता, साधु की सेवा नहीं करता, ऐसे जीव को निशाचर मान लेना चाहिए, भले हो किसी कुल खानदान का क्यों ना हो। तो सदैव इस बात का ध्यान रहे कि माँ बाप है तो माँ बाप का सम्मान हो। पूजा नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, माँ बाप की पूजा करिए, इससे बढ़ के दूसरी कोई भक्ति जीवन में हो ही नहीं सकती। साधु सेवा, गाय की सेवा, और एक बात, माँ बाप की सेवा, गाय की सेवा और भगवान की सेवा के लिए कभी कोई सेवक, कोई नौकर नहीं रखना चाहिए कि कोई और सेवा करे। माता पिता की सेवा खुद से करिए, भगवान की सेवा खुद से करिए, गौ की सेवा खुद से करिए। अजामिल का चित्त बिगड़ गया, गलत मार्ग पर चला जाता है। एक समय अजामिल के गांव में कुछ साधु आए भिक्षा मांगने। अजामिल कहीं बाहर गया था, घर पे भिक्षा की याचना करते हैं, पत्नी बाहर निकली, साधु को देखी तो भयभीत हो गई कि अभी अगर मेरे पति आ जाएंगे तो अपमानित करेंगे, दंड देंगे। बाबा बड़ी कृपा होगी, आप सब यहाँ से चले जाएंगे तो मैं नहीं चाहता कि मेरे दरवाजे पे किसी साधु का अपमान हो। पर साधु कहते हैं कि देवी मैं बिना कुछ लिए जाऊंगा नहीं। पत्नी घबरा जाती है, इसी बीच अजामिल का आना हो जाता है। अजामिल ने साधु को देखा तो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। साधु ने अजामिल से कहा कि मुझे कुछ दीजिए, बिना लिए जाऊंगा नहीं। अजामिल कहता है कि आपके पास जो है वो मैं छीन नहीं रहा हूं, सबसे बड़ा दान यही है, थोड़ा समय और रुकोगे तो जो लिए हो वो भी ले लेंगे। फिर साधु ने कहा कि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। क्या चाहिए? धन चाहिए? नहीं। पैसा चाहिए? नहीं। तो क्या चाहिए? आपकी पत्नी को बच्चा होने वाला है, उसका नाम नारायण रख दीजिएगा, बस हमको बहुत कुछ मिल गया। अजामिल ने विचार किया कि इसमें हमारा ना पैसा जाना है, ना कुछ धन जाना है, ना कुछ अन्न जाएगा, नाम रख दिया जाएगा। वचन लिया कि नहीं, नाम रखूंगा। ईश्वर की लीला, समय का चक्र, समय आगे बढ़ा, बालक घर में हुआ। बालक हुआ तो साधु की बात याद आई, नारायण नाम रख दिया उसका। पूजा पाठ तो नहीं करता, भजन नहीं करता, पर दिन में 2-4 बार नारायण पानी लाओ, नारायण सेवा करो, नारायण ये लाओ। ना चाहते हुए भी भक्ति प्रारंभ हो गई उसकी। ये कथा एक सुंदर संदेश देती है कि जीवन व्यस्त है, भजन करने का, पूजा करने का समय नहीं मिल पा रहा है, तो घर में बच्चे हों तो उनका नाम भगवान के नाम से रखिए जोड़ के। राघव, माधव, उद्धव, केशव, राधे श्याम, घनश्याम, जो भगवान विष्णु सहस्त्र नाम है। इससे होगा क्या? ना चाहते हुए भी भगवान की भक्ति दिन रात आपकी होती रहेगी। इसलिए कथा से एक संकल्प और लेके जाइए कि घर में बच्चा यदि होगा तो उसका नाम भगवान के नाम से जोड़ के रखेंगे। ये कथा का संकल्प लेके जाइए आज यहाँ से। अजामिल की जीवन यात्रा पूरी हुई, मृत्यु का समय आया, यमदूत लेने आए, देख के घबरा जाता है और अपने बेटा नारायण को आवाज देता है, नारायण रक्षा करो। नारायण नाम मुख से निकला कि विष्णु के सेवक आ जाते हैं। यम के दूतों से और विष्णु के सेवकों से विवाद हो जाता है। यम के दूतों ने कहा कि बड़ा पापी है, जीवन में बहुत गलत किया है, इसको हम दंड देंगे, हम लेके जाएंगे। विष्णु भगवान के सेवकों ने कहा कि हमारे स्वामी का नाम लिया है। अंत समय भी व्यक्त कर एक बार परमात्मा का नाम ले लेता है तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। यमदूतों ने कहा कि ये नाम लिया अपने बेटे का, आपके स्वामी का नाम नहीं लिया है। विष्णु के सेवकों ने कहा पहले ये बताओ
कि नारायण नाम पहले मेरे स्वामी का पड़ा या इसके बेटे का। आपके स्वामी का पहले नाम पड़ा तो कैसे यह मान लिया जाए कि इसने अपने बेटे को बुलाया है, इसने तो मेरे स्वामी को याद किया है। इतना जब सुना, विष्णु भगवान के सेवकों ने यम के दूतों को वहां से भगाया। और अंत समय में यदि भगवान का नाम मुख से निकल जाता है तो ऐसे जीव का कल्याण हो जाता है। अजामिल का कल्याण हुआ। अजामिल विचार में पड़ गया कि मैंने जीवन में गलत कार्य किया। अंत समय में एक बार भगवान का नाम ले लिया। भगवान ने इतनी करुणा, इतनी कृपा कर दी। अगर मैं जीवन भर भगवान की भक्ति करता तो परमात्मा कितनी कृपा मुझ पर करते। अजामिल भगवान से कहता है, प्रभु मैं आपका भजन कर रहा था पर ना जाने कैसे मेरा मन संसार में लग गया और मैं कब संसारी जीव बनकर रह गया। सच बताऊं तो मेरा मन बड़ा निर्मल था, मेरे मन में कोई दोष नहीं था। अजामिल कहता है, प्रभु हो मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा मन संसार में कब लग गया मुझे मालूम नहीं चला। सच बताऊं तो प्रभु हो मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा मन बड़ा निर्मल था। सब लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए मेरे साथ गुनगुनाएंगे। हो मैं कब बना, मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। ओ मेरा निर्मल सब लोग का ये भाव से, कोई दोष ना था। मैं कब बना हो, मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अजामिल कहता है, प्रभु जैसे मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया है। हो जैसे मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया है। माया ने कैसा कैसा रंग दिखाया है। हो माया ने कैसा कैसा रंग दिखाया है। हाँ, परम पिता का कभी ध्यान ना लगाया है। हो परम पिता का कभी ध्यान ना लगाया है। माया में लुभाया मन राम नहीं गाया है। हो माया में लुभाया मन राम नहीं गाया है।
मुझे होश ना था। मैं वादा सारा भूला मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। ओ मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अजामिल कहता है प्रभु ज्ञात नहीं था दर्द गर्भ में आने का। याद नहीं था दर्द गर्भ में आने का। याद रहा ना कुछ कष्ट उठाने का। याद रहा ना कुछ कष्ट उठाने का। ओ कितना भारी था मैं ये तन पाने का। कितना भारी था मैं ये तन पाने का। ओ मौका मिला ना कुछ ऐसा मनाने का। मौका मिला ना कुछ ऐसा मनाने का। मैंने पा लिया चदरिया मुझे होश ना था। मैंने पा लिया चदरिया मुझे होश ना था। दोनों हाथ चक्र सब लोग मीठी मीठी ताली बजा के हो मेरा निर्मल निर्मल मन था। ना था मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। ओ मेरे वादा सारा भूला मुझे होश ना था। मैं वादा सारा भूला मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। यहाँ उपस्थित माताओं से निवेदन है कि आप लोग कृपया शांति प्रदान करेंगे। कुछ ही क्षण में भगवान की प्राकटोत्सव मनाया जाएगा। बड़े हर्ष और गौरव की बात हमारे बीच
अबकारी इंस्पेक्टर रानीगंज यहाँ विद्यमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप मंच तक आवें और पूज्य महाराजा श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ अबकारी विभाग के इंस्पेक्टर पक्टी भी यहाँ विराजमान हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच तक आवें और पूज्य महाराजा श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ सवंसा के प्रधान अशोक जायसवाल जी भी हमारे बीच विराजमान हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच तक आवें। साथ ही साथ बड़े हर्ष और गौरव की बात, समय की संकीर्णता है, फिर भी थाना पतनपुर कि यशो साहब भी हमारे बीच विराजमान हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच तक आवें और पूज्य महाराजा श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ राजेश जायसवाल प्रधान औधानपुर के यहाँ विराजमान हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच तक आवें और पूज्य महाराज जी से आप सब करतल ध्वन से स्वागत करेंगे। सभी लोग थोड़ा मीठी मीठी ताली बजाते हुए करतल ध्वन से सम्मान बढ़ाएंगे सभी लोग। साथ ही साथ बच्चा मिश्र जी से भी निवेदन करूंगा, रानीगंज की धरती से हमारे बीच विराजमान हैं। बच्चा मिश्र जी से प्रार्थना करूंगा कि आप भी मंच तक आवें और पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ भैया रमेश मिश्र जी कोल्हापुर की धरती से हमारे बीच विराजमान है। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच तक आवें और पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम देव शांतिरंतर जगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वदेवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। स्वस्ति तुते कुशल मत चिराय रस्तु गोबाज हत धन धान्य समृद्धि रस्तु ऐश्वर्य महतु बल मातुर पोषयास्तु वंदे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। सभी यहाँ उपस्थित श्रद्धालु भक्तों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग थोड़ी देर शांति बनाएंगे। पूज्य महाराजा श्री जी के चरणों में निवेदन मैं करूं कि अभी कथाएं बहुत शेष हैं, लेकिन जनता काफी है, समय भगवान के प्रागट्योत्सव तक चलना है, क्योंकि हिरण्यकशिपु राज्य की स्थापना न कर सका हुंकार के बल पर। हिरण्यकशिपु राज्य की स्थापना न कर सका हुंकार के बल पर। परशुराम राज्य की स्थापना न कर सके कुठार के बल पर। रावण राज्य की स्थापना न कर सका तलवार के बल पर। वही मेरे राघव ने राम राज्य की स्थापना कर दिया प्यारे केवल स्वभाव के बल पर, स्वभाव के बल पर। कथाएं ढेर हैं, हिरण्यकशिपु का प्रसंग कहना है और गजग्राह की कथा कहना है और भगवान राम के प्रागट्योत्सव की कथा कहना है, लेकिन पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में मैं निवेदन करूंगा कि आप भगवान गोविंद के प्रागट्योत्सव की कथा हम सब लोगों को श्रवण कराने की महती कृपा करें। पूज्य व्यास बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कथाएं, भगवान की कथा और जीव की व्यथा, ये दोनों खत्म नहीं होती हैं।
एक समस्या खत्म हुई, दूसरी समस्या जन्म ले लेती है। भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत हैं वो। कहते हैं सारी वनस्पतियों की लेखनी बनाई जाए, समुद्र की शाही बनाई जाए, धरा को पुस्तिका बनाई जाए और तब भगवान का चरित्र लिखने बैठ जाओ, ये सब व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, पर भगवान का चरित्र लिखा नहीं जा सकता। वो अपार है, तेरी माया का ना पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। आज भगवान श्री कृष्ण इस पावन भूमि रामापुर की इस पावन धरा पे अवतरित होंगे। साधु कहते हैं कि जब जब हो धर्म, जब जब समाज में अधर्म बढ़ता है, वो थे अवतार जिसने धर्म के दीपक जलाए थे और जिसने प्रेम से सबरी के जूठे बैर खाए थे, पिता के हुक्म पे वनवास के सदमे उठाए थे, और वही है राम जिसने जुल्म रावण के मिटाए थे। वो राम, वो श्याम रूप बदलकर हर युग में अधर्म को दूर करने के लिए प्रकट होते हैं। साधु कहते हैं ये मंदिर और मस्जिद ना तुम्हारे काम आएंगे। समाज में अच्छा स्वरूप बना के अगर गलत करोगे तो उस अच्छे स्वरूप को तोड़ने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। ये मंदिर और मस्जिद ना तुम्हारे काम आएंगे, करोगे कत्ल सर पे खून के इल्जाम आएंगे। तुम्हारा पाप ही दुनिया में जब बन जाएगा रावण, मिटाने फिर उसे वही तीर लेके राम आएंगे। समाज में जब अधर्म, जब पाप बढ़ जाता है, पर धर्म पे सवार होते हैं वो। हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, हम गलत मार्ग का चुनाव कर लेते हैं, पर भगवान धर्म पे सवार होते हैं, सर्व सामर्थ्यवान हैं, फिर भी पग यात्रा किए बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी रथ के युद्ध किए। रावण युद्ध करने आता है, विभीषण ने देखा रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयं अधीरा। विभीषण का धैर्य टूट जाता है कि वो रथ से युद्ध करने आ रहे हैं, आप पैदल हो, कैसे युद्ध को जीत पाओगे। विभीषण ने कहा सवारी रथ की है, लंकेश आया जंग लड़ने को। सवारी रथ की है, लंकेश आया जंग लड़ने को। विभीषण रो के बोले युद्ध का अंजाम क्या होगा। वो रथ पे हैं मेरे रघुनाथ स्वामी, आप हो पैदल, दशा नाजुक है ऐसे वक्त में श्री राम क्या होगा। विभीषण घबरा जाते हैं। कहा श्री राम ने घबराओ ना मेरे सखा सुनिए। भगवान ने धैर्य बढ़ाया, कहा श्री राम ने घबराओ ना मेरे सखा सुनिए। मेरे इस धर्म रूपी रथ में है सच्चाई के पहिए, मेरा तीरे सदाकत उसका हर एक सर उतारेगा। ये जंग अवधेश जीतेगा और लंकेश हारेगा। भगवान धर्म पे सवार होके सारी यात्राएं करते हैं। कथाएं तो बहुत हैं, संभव नहीं है कह पाना। आगे प्रहलाद का चरित्र है। प्रहलाद बचपन से भगवान के भक्त हैं, पर पिता हैं कि जो भक्त बनने से रोकते हैं। वो चाहते हैं कि प्रहलाद आसुरी भक्ति करे, मुझको ही भगवान माने। प्रहलाद को आसुरी शिक्षा लेने के लिए हिरण्यकश्यप शंडामर्क जी के साथ आश्रम में भेजते हैं। 1 वर्ष बाद प्रहलाद लौट के आए। पिता ने प्रेम बस गोदी में बैठाया और पूछा कि बेटा आश्रम में आपने कौन सी अच्छी बातें सीखी हैं। प्रहलाद ने कहा पिताजी संसार अंधकूप है, कुएं में गिर जाओगे तो कोई ना कोई बचा लेगा, पर अंधकूप में गिर जाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए जीव को चाहिए कि संसार में ना पढ़ के भगवान के भजन में पढ़ना चाहिए। क्यों? प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाए। संसार को साधु प्रेम नगर कहते हैं। यहाँ आओगे तो क्या होगा? प्रेम नगर की सुंदर परियां लाखों लोग लुभाए, हजारों लोग लुभा जाते हैं और इसी प्रेम में पड़ के रह जाते हैं, भजन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अगर आप चाहो कि
परिवार से प्रेम हो जाए और भगवान की भक्ति हो जाए तो दो चीजें संभव नहीं एक साथ। प्रेम नगर की सकरी गली है, तामे दो न समाए, मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। हिरण्यकश्यप को जब ये उपदेश प्रहलाद जी ने दिया तो गुस्सा आ जाता है, गोदी से उठा के नीचे फेंकते हैं। षंडामर्क जी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने हमारे पुत्र को हमारे दुश्मन की भक्ति करनी सिखाई है। षंडामर्क जी कहते हैं कि महाराज हमने तो उसको जो आप चाहते हैं वैसा ही सिखाया है, पता नहीं कहाँ से क्या बोल रहा है। षंडामर्क जी ने प्रहलाद को बुलाया कि बेटा प्रहलाद ये बताओ, ये बातें तुमको किसने बताई? ये अच्छी बातें नहीं हैं। प्रहलाद कहते हैं गुरुदेव बातें तो आपको भी अच्छी लगती हैं, पर पिता का भय आपके जीवन में है, इसलिए आप इसको बुरी कह रहे हैं। षंडामर्क जी क्रोध आ जाता है, वो कहते हैं देवताओं के चंदन जैसे वन में तू बबूल का वृक्ष कहाँ से पैदा हो गया। बहुत डांटते हैं। षंडामर्क जी ने कहा महाराज एक अवसर और दीजिए, हम इसको सुधार देंगे। फिर लेके जाते हैं, फिर शिक्षा देते हैं। एक वर्ष बाद पुनः प्रहलाद जी लौट के आए, पिता ने गोदी में बैठाया और पूछा बेटा इस बार क्या अच्छी बात सीख के आए हो? तो प्रहलाद ने कहा पिताजी आप हमसे पूछते हैं अच्छी बात बताओ, लेकिन अच्छी बात आप सुनना नहीं चाहते, बुरी बात सुनना चाहते हैं, ये संभव कैसे है? क्या सीखे हो? नवधा भक्ति का उपदेश ज्ञान, श्रवणम कीर्तनम विष्णु विष्णुनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्तियों की चर्चा करी तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आ जाता है कि रोग बढ़ता जा रहा है। उसने विचार किया कि शरीर के किसी भाग में अगर रोग लग जाए, डॉक्टर बोले कि इस अंग को काट देने से जीवन बच जाएगा, तो उस अंग को काट देना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि हमारे दैत्य वंश में यह रोग है, यह मर जाएगा तो ठीक है, अगर जीवित रहेगा तो रोग बढ़ जाएगा, सबके अंदर रोग लग जाएगा। प्रहलाद को मारने की व्यवस्था बनाई गई, पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा परमात्मा करते हैं उसको भला कोई क्या मार सकता है। बहुत परेशान हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप की बहन है होलिका, उसने हिरण्यकश्यप से कहा भैया मुझे वरदान है क्या अग्नि में नहीं जलने का, एक काम करो इसको मेरी गोदी में बैठा दो, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाती हूँ, ये जल जाएगा मैं सुरक्षित बच जाऊंगी। पर साधु कहते हैं होलिका जल जाती है, अग्नि में नहीं। जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही। जो भक्त का अपमान करता है, भक्त का अपराध करता है, वो अग्नि में नहीं भगवान की क्रोध अग्नि में जलता है। हनुमान जी ने सारी लंका जला दी, पूंछ नहीं जली। माँ के पास आए, माँ ने हनुमान से पूछा, सीता मैया ने पूछा लंक जला के जली भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूंछ तुम्हारी। सीता जी ने पूछा लंक जला के जली भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछत है मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी ने उत्तर दिया, कहे कपीस ही राघव है आगे, पीछे है पूछ रहस्य है भारी। और मैया बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। उनकी कृपा से बच गया। एक बात, दूसरी बात, लीला शुरू होने से पहले भगवान ने कहा था कि तुम पावक महु करहु निवासा, आप अग्नि में रहो जब तक मैं निशाचरों का वध न कर दूं। तो माँ जिस अग्नि में जलाने की सामर्थ्य थी उसी अग्नि में आप थी, तो भला कोई माँ अपने बेटे को कैसे जलते हुए देख सकती? बचाया तो आपने। प्रहलाद सुरक्षित बच जाते हैं, होलिका जल जाती है। हिरण्यकश्यप को और क्रोध आ जाता है, गदा उठा लेता है मारने के लिए। प्रहलाद से पूछता है कि बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने कहा पिताजी आपने बात ही गलत पूछ ली, ये पूछी कि वो कहाँ नहीं है, क्या खंबे में है? हाँ
जब सब जगह हैं तो खंबे में भी होंगे। इतना कहना, गदा से जोर का प्रहार खंबे में करता है, खंबा विदीर्ण हो जाता है। इससे भयंकर नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान जोर के हुंकार भरते हैं। हिरण्यकश्यप को घसीट के अपने जंघे पर बिठा लेते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैंने वरदान मांगा है, मैं मर नहीं सकता। क्या वरदान? ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा गोदली बेला है, ना मनुष्य मारे ना कोई जीव मारे। भगवान ने कहा मैं आधा नर हूँ आधा सिंह हूँ। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, भगवान ने कहा मैं नाखून से मारूंगा। ना अंदर ना बाहर, भगवान ने कहा डेवड़ी पे हो, ना ऊपर ना नीचे, भगवान ने कहा मेरे जंघे पे हो। सारे वरदान को जुटलाते हुए एक स्थिति ऐसी आई, भगवान ने अपने नुकीले नाखून हिरण्यकश्यप के हृदय में चुभाया, उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने हिरण्यकश्यप के हृदय को विदीर्ण कर दिया। भगवान की आंखें क्रोध से लाल लाल हैं। त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया है। सारे देवता थर थर कांप रहे हैं। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। देवता लक्ष्मी जी से निवेदन करते हैं, देवी आप ही कुछ कर सकती है। प्रभु तो बड़े क्रोध में आ गए हैं। लक्ष्मी जी आरती की थाल लेके आती हैं, पर जैसे ही भगवान ने देखा, जोर का हुंकार लगाया, लक्ष्मी जी आरती की थाली फेंक के भगती हैं। देवताओं ने प्रहलाद से कहा भैया प्रहलाद, आपकी वजह से भगवान इतने क्रोधित हुए हैं, अब आप ही इनको शांत करिए। इतना कहा तो प्रहलाद नन्हे नन्हे कदमों से भगवान के समीप जाते हैं। भगवान ने देखा प्रहलाद आए हैं, भगवान प्रहलाद को उठा के गोदी में रख लेते हैं। जिस प्रकार गैया जीवा से अपने बच्चे का मल साफ करती है, उसी प्रकार आज भगवान भी भक्त वत्सल होकर प्रहलाद को प्रेम दुलार कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान का क्रोध शांत होता है। भगवान ने प्रहलाद से एक बड़ी प्यारी बात करी कि बेटा मैं क्रोध में था, सब डर रहे थे, यहाँ तक मेरी पत्नी भी डर रही थी, तुमको डर नहीं लगा? प्रहलाद ने कहा प्रभु जंगल में जब सिंह गर्जना करता है तो सिंह की गर्जना से वन के सारे जीव जंतु भयभीत हो जाते हैं, क्या सिंह का पुत्र भी डरता है? भगवान ने कहा नहीं। प्रहलाद ने कहा मैं भी आपका पुत्र हूँ, पिता के क्रोध से भला पुत्र को कैसा भय। भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद ने पिता की तरफ इशारा किया कि मेरे पिता हैं ये, इनको मुक्ति प्रदान करिए। तो भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है, उस कुल की 21 पीढ़ियाँ तर जाया करती हैं। पिता की मुक्ति के लिए आप परेशान ना हो। परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से प्रश्न किया था कि भगवान समदर्शी हैं, पर मुझे तो लगता है कि देवताओं से ज़्यादा प्रेम करते हैं, असुरों से विरोध करते हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा प्रहलाद भी राक्षस कुल के ही थे। जो करुणा जो कृपा भगवान ने प्रहलाद के ऊपर करी, वह करुणा वह कृपा भगवान ने किसी के ऊपर नहीं करी। आगे अष्टम स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान की कथा है। त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता है अपने परिवार के साथ। एक दिन परिवार के साथ समुद्र में सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था। सूंड में जल भरकर हथनियों के ऊपर फेंक रहा था, किलोल कर रहा था। ईश्वर की ऐसी लीला, उसके पांव को ग्राह ने पकड़ लिया। हथनियां तो बाहर निकल जाती हैं, पर वह पांव छुड़ाने का बहुत प्रयास करता है, पर निकल नहीं पाता। साधु कहते हैं संसार